हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर की। आज इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर में टॉपिक लेके चल रहा हूँ आज, खनिज व कृषि आधारित उद्योग। तो स्टूडेंट, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का परिचय देते हुए किसी उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान के खनिज और कृषि पर आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए तथा इसके भविष्य के लिए विकास की संभावनाओं का निरीक्षण कीजिए। हम बात कर लेते हैं पहले राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग की। राजस्थान के क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान के खनिज व कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और हम बात करें राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहला उर्वरक उद्योग, नंबर 1 उर्वरक उद्योग। समझो उर्वरक उद्योग। हम पहले उर्वरक उद्योगों की बात करते हैं। वर्तमान समय में उर्वरक उद्योग की बढ़ती हुई महत्ता के कारण राजस्थान में उर्वरक उद्योग के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का एक कारखाना राज्य सरकार ने स्थापित किया है। सोडियम सल्फेट का उपयोग कांच, सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ों के बनाने में किया जाता है। डीडवाना तथा सांबर झीलों के लवण जल से काफी मात्रा में वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। डीडवाना के लवण जल में सोडियम क्लोराइड 16%, सोडियम सल्फेट 6.5%, सोडियम कार्बोनेट 0.5%, बाइकार्बोनेट 0.35%, पानी 73.65% पाया जाता है। लवण जल से पहले सोडियम सल्फेट निकाला जाता है तथा शेष बचे पानी से शुद्ध नमक बनाया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर, देवारी में जिंक सम्लेस्टर, कोटा में श्रीराम रेयंस, टायर कोड, धौलपुर में कांच एम, राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल, कांकरोली में जेके सिंथेटिक आदि कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक कारखाने गोसुंडा तथा सवाई माधोपुर में स्थापित किए जा रहे हैं। गंगा खाद के रूप में एक कारखाना श्री गंगानगर में तथा खाद कारखाना गड़ेपाड़ कोटा में स्थापित किया गया है। अब है संगमरमर उद्योग। राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग की बात कर रहे हैं। पहली बात की हमने उर्वरक उद्योग की। अब स्टूडेंट बात करेंगे संगमरमर। संगमरमर उद्योग। संगमरमर उद्योग की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सुनिए, ये भी खनिज आधारित उद्योग है। संगमरमर। संगमरमर की बात करें तो राजस्थान में उच्च कोटि का सफेद, गुलाबी, धारदार संगमरमर विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। मकराना में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 टन संगमरमर का उत्पादन होता है। यहाँ पर संगमरमर की कटाई तथा छिलाई भी की जाती है। वर्तमान समय में
संगमरमर को चीरने की आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है। यह उद्योग हजारों व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। सिरोही जिले में मोरथला व आबू रोड, अलवर जिले में जीरी व खोदरीबा, जयपुर जिले में आंधी तथा अजमेर जिले में दौलतपुरा, जाट, कनवालाई, कायमपुरा आदि स्थानों पर संगमरमर पत्थर का कार्य किया जाता है। संगमरमर पत्थर के कप, खिलौने, चकले, मेजों के ऊपरी पार्ट, चिप्स व पाउडर, मूर्तियां तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं कुटीर उद्योगों में बनाई जाती है। जयपुर में बनाई जाने वाली मूर्तियां विश्व विख्यात हैं। इनका बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 260 करोड़ रुपए के संगमरमर का निर्यात होता है तथा पाषाण स्टोन का वार्षिक उत्पादन 2.5 लाख वर्ग मीटर होता है। संगमरमर उद्योग की समस्याओं की बात करें तो स्टूडेंट, संगमरमर उद्योग की समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूंजी का अभाव। इस उद्योग में खान से माल खरीदने, पॉलिश करवाने, कटिंग करवाने, बेचने, रॉयल्टी चुकाने एवं कई अन्य कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कार्य में अधिकतर श्रमिक मध्यम पूंजी वाले लघु उद्यमी होते हैं। इन्हें पूंजी की कमी बार बार अखरती रहती है, इसलिए इस उद्योग में पूंजी का अभाव रहता है। स्टूडेंट नंबर 2, कुशल व सस्ते श्रम की कमी। संगमरमर उद्योग में कुशल एवं सस्ते श्रम की कमी है। इस उद्योग में 2 लाख से अधिक काम कर रहे हैं। श्रमिक काम कम करते हैं तथा मजदूरी अधिक मांगते हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है। नंबर 3, गलाकाट प्रतिस्पर्धा। मुक्त लाइसेंस आयात निर्यात नीति के कारण राजस्थान के संगमरमर को इटली, अरब, ईरान आदि देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। परिणामतः इन कंपनियों के सामने टिक पाना बहुत कठिन होगा। नंबर 4, सरकारी संरक्षण का अभाव। केंद्र सरकार ने संगमरमर एवं ग्रेनाइट उद्योग को मुक्त व्यापार सूची में सम्मिलित कर लिया है। इससे इस उद्योग की कमर टूट गई और सरकारी संरक्षण के अभाव में यह उद्योग संकटग्रस्त हो गया है। नंबर 5, शक्ति व केरोसिन की कमी। मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग आदि के लिए मशीनें विद्युत द्वारा संचालित होती हैं। बिजली की राज्य में आपूर्ति बहुत गड़बड़ाई हुई है। उद्योगों पर बिजली की कटौती की कभी 50% होती है और कभी 100% होती है। इससे फलस्वरूप मशीनें लगातार नहीं चल पाती व लागत अधिक हो जाती है, जिससे यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाता है। पुरानी मशीनें इस उद्योग में जिन मशीनों से कार्य होता है वे अब अन्य देशों की बहुभारीय मशीनों के सामने फीकी पड़ रही हैं। रसन कटाई, पॉलिशिंग आदि के लिए नई मशीनों की आवश्यकता है ताकि उद्योग विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। अगला है ग्रेनाइट उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग हम बात कर रहे हैं अगले उद्योग की, ग्रेनाइट उद्योग। तो सुनिएगा स्टूडेंट, ग्रेनाइट प्रधान चट्टान के परिवर्तन होने से बनता है। राजस्थान का ग्रेनाइट उत्पादन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में जालोर जिले में सर्वाधिक ग्रेनाइट निकलता है। यहाँ लगभग 300 खानों से ग्रेनाइट पाया जाता है। जालोर जिले में विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट पत्थर नून, लेटा, पोनीपुरा, रानीवाड़ा, तवाब, खांडी, दबला, नवी कमला की खानों से निकलता है।
इस जिले में लगभग 500 कटिंग पॉलिशिंग इकाइयां हैं। यहाँ लगभग 5000 फुट माल तैयार होता है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में, सिरोही जिलों से निकाला जाता है। जालौर में औसतन 8 से 10 मजदूर कार्यरत हैं। लगभग 30 से 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध है। स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में 12 जिलों से ग्रेनाइट निकलता है। जालौर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, अलवर, पालड़ी, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जयपुर जिले इसके उत्पादन में अग्रणी हैं। आबू रोड से लेकर बहरोड तक अरावली पर्वतमालाओं एवं बिखरे हुए इंसलबर्ग में ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान में 1120 मिलियन घन मीटर ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं। ग्रेनाइट रंग, आकार व गुणों में विविधतापूर्ण तथा आकर्षक पत्थर होता है। जालौर में ग्रेनाइट की प्रथम इकाई सन 1965 में राजस्थान सरकार ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के तहत खोली। सन 1971 में इसे राजस्थान उद्योग व खनिज निगम ने ले लिया। वित्तीय सहायता, राजस्थान वित्त निगम विको उद्योग निर्देशालय एवं वाणिज्य बैंक इस उद्योग के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। ग्रेनाइट उद्योग की समस्या तथा निराकरण, ग्रेनाइट उद्योग की प्रमुख समस्याएं एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। पूंजी व विद्युत की कमी, ग्रेनाइट उद्योग में कई मशीनें खरीदने, कटिंग, पॉलिशिंग, प्रोसेसिंग, विपणन आदि के लिए पूंजी व विद्युत का अभाव है। पूंजी व विद्युत शक्ति के अभाव को दूर करने का सरकार भरसकर प्रयास कर रही है। नंबर 2, बाजार का छोटा होना। राजस्थान राज्य का बाजार ग्रेनाइट उद्योग के लिए बहुत छोटा है। इसको देश के विभिन्न नगरों तथा विदेशों में भेजने या निर्यात करने के लिए सुगम परिवहन के साधनों एवं बाजार की आवश्यकता है। अतः बाजार उपलब्ध होने, कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ही बाजार पनप सकेगा। इसलिए उद्यमियों एवं सरकार दोनों मिलकर बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। केरोसिन की कमी, ग्रेनाइट की इकाइयों केरोसिन से चलती है। केरोसिन का औद्योगिक कोटा निर्धारित नहीं है, अतः ऊंचे दामों में केरोसिन लेकर इकाइयों को चलाया जाता है, इसलिए लागत कीमत बढ़ जाती है। फलतः केरोसिन का औद्योगिक कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। नंबर 4, रॉयल्टी एवं करों का बोझ। ग्रेनाइट पर कई औद्योगिक नीति एवं केंद्र सरकार की नई आयात निर्यात नीति के तहत ग्रेनाइट उद्योग पर रॉयल्टी व करों का भारी बोझ बढ़ गया है। अतः इस उद्योग को जीवित रखने के लिए कर मुक्त या कम कर की दरें निश्चित की जानी चाहिए। सरकारी संरक्षण की आवश्यकता, सरकारी संरक्षण राज्य एवं केंद्र सरकार के संरक्षण के बिना उद्योग संकटग्रस्त है। अतः उद्योग को संकट से उबारने के लिए सरकारी संरक्षण हर स्तर पर मिलना चाहिए ताकि वह उद्योग विश्व स्तर पर फलीभूत हो सके। अगला है जिंक उद्योग। जिंक उद्योग, तो स्टूडेंट बात करेंगे जिंक उद्योग की। भारत सरकार ने उदयपुर के पास देवारी में मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर नवीन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से जस्ता गलाने के लिए एक संयंत्र से 10 जनवरी 1966 से उत्पादन प्रारंभ कर दिया था, जिसका प्रधान कार्यालय उदयपुर में है।
अब यह एक निजी कंपनी है। जाबर की खानों से निकाले गए कच्चे जस्ते को शुद्ध जस्ते का रूप देने की प्रक्रिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दूसरे विभाग देवारी संयंत्र में होती है। यहाँ पर जस्ता परिद्रावण संयंत्र 5 भागों में कार्यरत है। फ्लू वो सॉलिड रोस्टर, सेकंड फ्लोरिक एसिड प्लांट, लीचिंग और प्यूरिफिकेशन प्लांट, इलेक्ट्रोलाइसिस तथा मोल्टिंग प्लांट, सुपर सल्फेट प्लांट। कच्चा जस्ता जो कि खानों में उपलब्ध होता है सबसे पहले रोस्टर में भेजा जाता है, जहां माल को तपाकर जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड तैयार किया जाता है। इस प्रकार की 2 उपलब्धियां सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा कैल्सियम नामक एक अन्य रासायनिक जस्ता सम्मिश्रण। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी उत्पादन सुपर फास्फेट नामक रासायनिक खाद के निर्माण में किया जाता है। इसके लिए देवारी में ही संयंत्र लगा हुआ है। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 1 लाख टन सुपर फास्फेट खाद बनाया जा रहा है। रोस्टर से प्राप्त कैल्शियम युक्त जस्ता मिश्रण से इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस द्वारा जिंक कैथोड रूप में जस्ते की चदरें तैयार कर ली जाती हैं। अगला है तांबा उद्योग। तांबा उद्योग तो सुनिएगा स्टूडेंट, तांबा उद्योग के बारे में। झुंझुनू जिले में खेतड़ी कस्बे के निकट भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नेट इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से तांबा शोधन संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नवंबर 1967 में लगाया। यह कंपनी निम्नलिखित इकाइयों का संचालन करती है। नंबर 1 खेतड़ी तांबा कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 भारतीय तांबा कॉम्प्लेक्स घाटशिला बिहार, नंबर 3 पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में शाखा कार्यालय कार्यरत है। वर्तमान में राजस्थान में इस उपकरण की 3 परियोजनाएं कार्यरत हैं। पहला खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू, दरिबा तांबर परियोजना अलवर, तीसरा चांदमारी तांबर परियोजना झुंझुनू। देश की सबसे बड़ी समेकित तांबर खनन एवं धातुकर्म इकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में तांबे के खनन से लेकर तांबे के बायर बार तक के बनने की प्रक्रिया होती है। खेतड़ी कॉपर प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर 1992-93 में 45,000 टन कर दिया गया। तांबे के अतिरिक्त यहाँ ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट खाद भी तैयार की जाती है। यह तांबे का ही सह उत्पादक है। यहाँ पर 600 टन प्रतिदिन सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने वाला यंत्र भी लगाया गया है, जिससे सिंगल सुपर फास्फेट खाद बनाया जाता है। सन 1984 में खेतड़ी परियोजना में एक और साटर प्लांट की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य कंसंट्रेटर की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उपकरण तांबा अयस्क की छंटाई करना है। 31 मार्च 1985 को इसकी अधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपए थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे की कुल राष्ट्रीय मांग के बहुत बड़े अंश की पूर्ति करता है। तांबे के उत्खनन के कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। परिणाम स्वरूप बनवास क्षेत्र, खेतड़ी खान, कोलिहान खान, चांदमारी खाने, दरिबा खाने तथा बसंतगढ़ खाने हैं। मोसा बोनी में गहराई तक खनन कार्य चल रहा है। बनवास वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं नमक उद्योग की। स्टूडेंट अगला उद्योग है नमक उद्योग। कौन सा उद्योग स्टूडेंट? नमक उद्योग।
बात करेंगे नमक उद्योग की। राजस्थान का नमक उद्योग की दृष्टि से भारत में विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ भारत का कुल नमक का लगभग 90% भाग उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है, जैसे सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा झील नमक की प्रमुख उत्पादक झीलें हैं। इसके अलावा फल्लोदी, कुचामन, सुजानगढ़, नुनकनसर व पोखरण झीलों से भी नमक तैयार किया जाता है। यहाँ वर्ष 1956 में राज्य में नमक का उत्पादन जो था वो 2.95 लाख टन था, जो बढ़कर 1968 में 10 लाख टन हो गया। उसके बाद ये उत्पादन 1991 में 14.4 लाख टन हो गया, 1996 में 11 लाख टन रहा है और वर्तमान में 20 लाख टन प्रतिवर्ष नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में, मैंने बताया खनिज आधारित उद्योग। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों की। तो राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योग, राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योग। पहले बात की हमने कौन से उद्योगों की बात की थी? खनिज पर आधारित उद्योग। अब हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योगों की। तो राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योग निम्नलिखित है। पहला, तेल घानी उद्योग। तेल घानी उद्योग कौन सा उद्योग स्टूडेंट? तेल घानी उद्योग की बात करेंगे। राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, बारा, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिलों में तिलहन का उत्पादन काफी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण इन जिलों में तेल कोल्हू या घानी द्वारा निकाला जाता है। भरतपुर का सरसों का इंजन छाप तेल तथा जयपुर का वीर बालक छाप तेल काफी मशहूर है। अजमेर में मूंगफली का तेल निकालने के कई कारखाने हैं। नंबर 2, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट चीनी उद्योग की। तो सुनिएगा, इसका विस्तृत वर्णन कुछ बताता हूं कि राजस्थान में जो चीनी उद्योग है उसके 4 कारखाने हैं स्टूडेंट। चीनी उद्योग राजस्थान में गंगानगर में, केशवराय पाटन में लगाया, खासकर गंगानगर और केशवराय पाटन में। इसके अलावा जो चीनी उद्योग है स्टूडेंट वो लगाया गया है, जो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में इसकी 4 मिलें स्थापित हैं। उसमें से जो गंगा, पहले मिल की बात करेंगे, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद दूसरी मिल जो लगाई गई शुगर मिल दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से गंगानगर में लगाई गई है स्टूडेंट। इसके बाद एक मिल सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत बूंदी जिले में केशवराय पाटन में है। इस प्रकार भोपाल में स्थापित चीनी मिल सहायक रूप से 1976 में उदयपुर में राज्य में चतुर्थ मिल स्थापित की गई। 4 मिलें राजस्थान में है। अगले उद्योग की बात करेंगे वनस्पति तेल घी उद्योग। वनस्पति तेल घी उद्योग। तो हम बात कर रहे हैं वनस्पति तेल घी उद्योग की। तो स्टूडेंट सुनिएगा,
वनस्पति तेल का प्रयोग खाने एवं वनस्पति घी बनाने में होता है। वनस्पति घी का निर्माण मूंगफली के तेल एवं बिनोला से होता है। राज्य में वनस्पति घी की औसत खपत 1.25 किग्रा प्रति व्यक्ति है। वनस्पति घी बनाने में योजना काल में निरंतर प्रगति हुई है। राजस्थान में पहली वनस्पति घी की मिल सन 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। राजस्थान में वनस्पति घी के हाल ही 6 कारखाने स्थापित किए गए हैं। स्टूडेंट, सन 1970 में वनस्पति घी का उत्पादन 13,000 टन था, जो 2005 तक लगभग 61,045 टन हो गया। राजस्थान में वनस्पति घी के प्रमुख उत्पादक प्रीमियर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जोधपुर, रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर, हेमराज उद्योग जयपुर, राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स भीलवाड़ा, मेहता वेजिटेबल प्रोडक्ट भीलवाड़ा व मेवाड़ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर आदि हैं। नंबर 4 जो उद्योग है वो है दाल उद्योग। हम बात करेंगे दाल उद्योग की। तो स्टूडेंट, यह उद्योग अजमेर, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर व टोंक आदि जिलों में चलते हैं, क्योंकि इस उद्योग के लिए मुख्य माल कच्चा दलहन है। इन जिलों के आसपास कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। नंबर 5 गुड़ खांडसारी उद्योग। गुड़ खांडसारी उद्योग। गुड़ खांडसारी उद्योग की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में गन्ने से गुड़ व खांडसारी बनाने का कार्य प्राचीन काल से चलता आ रहा है। यह उद्योग छोटा उद्योग है। गन्ना उत्पन्न करने वाले सभी जिलों में गुड़ खांडसारी उद्योग भी विकसित हैं। गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी का प्रभाव इस उद्योग पर भी पड़ता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में खनिज विकास की संभावना। तो स्टूडेंट, ये तो आप तक मैंने बताया राजस्थान में कृषि व खनिज पर आधारित उद्योगों के बारे में बता दिया। अब इसमें राजस्थान में खनिज विकास की क्या संभावनाएं हैं। राजस्थान खनिज विकास की राजस्थान में खनिज विकास की संभावनाओं की बात करेंगे। परिवहन व शक्ति के साधनों के विकास से राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राज्य में खनिज विकास के लिए सन 1978 में खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमें खनिज पदार्थों की खोज के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर बल दिया गया था। इसमें सड़कों के मास्टर प्लान बनाने, बिजली उपलब्ध कराने व खनन कार्यों के लिए बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि छोटे पट्टेदारियों को ऋण दिया जाएगा तथा लाइमस्टोन, संगमरमर आदि खनिजों के पट्टे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। राज्य में खनिजों के विकास के लिए नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया। खनिजों के
विपुल भंडार के संकेत प्राप्त होना। तो स्टूडेंट, खान विभाग राजस्थान के नवीनतम सर्वे के आंकड़न मार्च 2000 के अनुसार अजमेर, टोंक, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में 5 विभिन्न खनिजों के विपुल भंडार होने के संकेत हैं। अजमेर व टोंक जिलों में 5 स्थानों पर कॉपर, लैंड, जिंक, मार्बल, काइनाइट, ग्रेफाइट, फिलाइट व एलो धातु प्राप्त होने के संकेत हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज का जो मेरा ये क्वेश्चन था खनिज व कृषि आधारित उद्योग वो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।